नमस्कार दोस्तों, खबरों के लिए कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है, दिन हो या रात। रास्ता शॉर्टकट भी कभी अपनाना पड़ता है। अभी मैं कुराबड़ से आ रहा था तो हमने सोचा बाठेड़ा खुद होकर बटेवर शॉर्टकट निकल जाना चाहिए। अचानक चलते चलते मेरी नज़र इस मंदिर पर पड़ी। मंदिर में दर्शन किए जहाँ शिवलिंग स्थापित है और मंदिर के बाहर बहुत ही पुराने 2 नंदी बिठाए हुए पाए गए। मैंने सोचा इस जंगल में शिवजी का मंदिर और उसके बाहर नंदी की स्थापना, मुझे लगा ज़रूर कुछ न कुछ इस मंदिर की खासियत है जो अधूरा पड़ा हुआ और काम भी रुका हुआ है। इससे मेरे दिमाग में एक जिज्ञासा उठी कि हो न हो यह मंदिर किसी ऐतिहासिक घटना से संबंधित है या कोई पुराना मंदिर होगा जिसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसीलिए मैंने सोचा इस मंदिर का जो भी इतिहास है वो सबके सामने लाना चाहिए। तो इंतज़ार करते हैं। अभी तो यहाँ कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ देर में कोई आदमी आ जाए तो उससे बात करते हैं। अरे यार बासा आई गया, आओ आओ बासा आके कहीं कर रहा। अरे जो बकरियां रही हो बकरियां से रही रहा कहीं। हाँ, मारा समझ में नहीं है रो बासा। एक बात बताओ नहीं, जंगल में मंदिर के नहीं हिसाब हूँ महादेव जी जो भगवान रो मंदिर में मुई हुकुम कर जाऊँ। अरे जो पूजारी वेला जी जाने। अच्छा, अरे महाराज है क्या है। अच्छा, जो मैं भी जाना कहाँ नहीं तो है। आप ही अटकना हम पगे लागो कि नहीं। हाँ है मारे बोले नाथ के पगे लाग के ना हुकुम। अच्छा, माता ने आशा अपनी फरना हटे हाँ भगवान ने आशा अपनी था। नहीं पर जंगल में मंदिर है नहीं हाँ तो न कटे अबे मारे कई बस्ती है ही नहीं नटे मंदिर कई। अरे यार हुकुम यूं नहीं है 5 गामार वर्ष में यो पंखी है भगवान। अच्छा, 5 गामार वर्ष में यो भगवान। अच्छा, हाँ यूं नहीं राजी घनी आवे थे जात्री आवे। हाँ जैसे मारी नहीं आवे पब्लिक कदी कदी आवे। हाँ कदी गई अब आज मंगलवार चालू रहे मन काटे। अच्छा, हाँ तो अणी मंदिर के बारे में आपने कई यूं ज्ञान है कि यो दो इतिहास कहिए को कौन मनाई रो कौन नहीं मनाई रो। अबे यो भगवान जाने यो तो। अच्छा, लेक तो सेवक वेला जीव जाने कौन बताई सके। हाँ ये तो बेला अटे से वेला महाराज जी बचावेला। अच्छा, तो महाराज तो बनो थे कहीं देखे ही नहीं गया है। वो तो नहीं आए घड़ी खान देर चले आवेला कटी कटी आई आवे अटे बताइए। आप तो चराओ बकरी। हाँ बगिया गया कसरावन डांडा डोर। अरे अरे एक भाई साहब और आ गए इस प्रकार। भैया नमस्कार। नमस्ते भैया। क्या करने आए हैं? यहाँ पे मैं मेरे शादी का निमंत्रण देने आया हूँ महादेव जी को। अच्छा, ये जंगल में मंदिर है। जंगल में मंदिर है, लेकिन इस मंदिर की जो महिमा है वो मतलब क्या बोलूँ, कुछ बोल शब्द नहीं है इस महिमा महादेव जी के इस मंदिर के कहने के लिए। ठीक है, इतनी बड़ी इनकी महिमा है। यहाँ पे जो भी आता है एक बार दोग लगता है, 2 बार दोग लगता है, 101% उनका काम मनोकामना पूरी हो जाती है। मेरी खुद की मनोकामना यहीं पे पूरी हुई। इसके बाद क्या मनोकामना? मेरे जो घर गृहस्थी की जो मनोकामना थी कि भाई महादेव का घर बसाने की, कि महादेव जी की मनोकामना जो पूरी हो गई, वो मैंने मांगा था और वो पूरा हो गया आज। और उनको निमंत्रण देने के लिए कार्ड लेके आया हूँ मैं उनको। अच्छा, मतलब घर गृहस्थी बसाने की मनोकामना की। बिल्कुल। तो शादी कब है? शादी अभी 13 को सगाई हुई थी और अगले महीने 9 तारीख को शादी है। बहुत बहुत बधाई आपको कि महादेव जी ने आपकी मनोकामना पूरी की। अभी की बात करूं मैं तो इस मंदिर 5 गांवों के बीच में बना हुआ मंदिर है। रोहीखेड़ा, मोड़ी, बाठेड़ा, खरसाण और बटेवर। 5 करोड़ 95 लाख का हमने यहाँ पे इसका मंदिर का जो जीर्णोद्धार के लिए भी हमने मंदिर का वो करवा दिया है। ठीक। अच्छा, मंदिर के बारे में, इतिहास के बारे में आपको जानते हो क्या? मंदिर का जो इतिहास है वो सतयुग से बना हुआ ये मंदिर है।
महाराणा प्रताप के वंशज ने भी यहाँ पे एक बार पूजा की हुई है। अच्छा। हाँ, वहाँ ये महाराणा प्रताप के वंशज एक टुकड़ी यहाँ पे आई थी सेना, तो वो यहीं रुकी थी, वहीं यहीं पे उन्होंने डेरे डाले थे और यहीं पे उन्होंने यहाँ पे यहीं शिव जी की पूजा आराधना की थी। अच्छा। हाँ जी। इसके सिवाय और कोई खास प्रमाणिक जानकारी कोई दे प्रमाणिक जानकारी यहाँ के जो पत्थर है, ये पत्थर, उसके बाद में उस साइड में देखो कि आप पत्थर है, तो पत्थर पे अभी तक उस काल की बनी हुई शिलालेख और वो पेंटिंग्स बनी हुई है, जो उस साइड में भी वो शिलालेख देख सकते हो आप। अच्छा, वो ठीक है। एक बात बताओ, जैली जी या मतलब जो भी महाराज है हाँ। वो मतलब यहाँ आएंगे अभी थोड़ी देर बाद में आ जाएंगे। अच्छा, उनसे मिलिए। तो चलिए मंदिर में सेवा करने वाले महाराज से ही पूरी बात जानते हैं, क्या है इस मंदिर का इतिहास। तो महाराज आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम विजय चौबीसा है। हम इधर से जा रहे थे तो रास्ते में हमको ये बिल्कुल जंगल में मंदिर देखा और आए कि मंदिर के बाहर पुराने दो नंदी स्थापित किए हुए हैं, और जब नंदी स्थापित किए हुए हैं और वो काफ़ी पुराने हैं तो मंदिर अधूरा कैसे है, यही सवाल हमारे दिमाग में उठा। तो हम कुछ देर रुक के जो हमने आपका इंतज़ार किया, तो अब मंदिर अधूरा और उसके बाहर काफ़ी पुराने नंदी स्थापित होने, इसके बारे में क्या मतलब ये है। मैं पहले गुजरात रहता था, तो पहली बार यहाँ पे पाठड़ा गांव के यज्ञ कराने के लिए आया, तो गांव लोगों ने बोला पंडित जी जंगल में यहाँ मंदिर है तो हम हर साल यज्ञ करते हैं, तो आप करिए। तो उस समय उनका भावना थी, अच्छी बारिश भी हुई। उस समय में छोटा मंदिर था और यहाँ बहुत सारी झाड़ियाँ थी, लोग डरते थे पहले। और फिर हमने धीरे धीरे भगवान के लिए टच में आया। मेरी भी कोई जजमान थे बहुत सारे, सब लोगों की मनोकामना परिपूर्ण हुई। यहाँ आने वाले हर एक व्यक्ति अच्छे, किसी को संतान नहीं था विवाह का, तो मैं भी आने लगा। तो फिर यहाँ पे ये शिलालेख वगैरह प्राप्त हुए, ज़मीन में ऐसे उल्टे सुलटे पड़े थे। फिर ये मंदिर का काम चला तो और भी निकले दूसरे, तो इस हिसाब से हुआ। तो फिर हमने पुराणों में शास्त्रों में देखा तो मानदाता ने पहले यज्ञ करवाया था अपने टुंडिया महादेव। तो मानदाता के पिताजी, मानदाता, हाँ, 20 पुराणों में उल्लेख है। तो मानदाता के पिताजी ने एकलिंग नाथ के कहने से यहाँ पे राजा युनाश्व ने यहाँ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था, जिससे मानदाता जो रानी को पीना था वो राजा जल पी गया। इसी कारण से राजा को लड़का हुआ और यहाँ पे मानदाता का लगभग जन्म हुआ। ये पूरा क्षेत्र है मानदाता का है। फिर उन्होंने मानदाता ने सोचा कि भाई मैं यहाँ आया हूँ तो मैं कुछ निर्माण करना चाहूँ, इसलिए उन्होंने ढूंढिया महादेव है वहाँ पाल थी, राणेरा महादेव बरोबर, और मैनार तक ओटा आता था। अच्छा, तो ऐसा तो ये प्राचीन स्थान है। महाराणा हमीर भोज हो गए, भोपाल जो बसाया वो मेवाड़ की राजधानी थी। तो इतिहास में 12वीं शताब्दी में यहाँ पे राजधानी स्थापित किया था हमीर भोज ने। मतलब 12वीं शताब्दी काल भोज के बाद में हमीर समय का मंदिर है। हाँ, उसमें मिहिर भोज ने 4 मंदिर बनवाए, इतिहास में लिखा हुआ है। एक तो केदारनाथ, केदारिया महादेव, एक राणेराव, सांडेश्वर महादेव और नीलकंठ महादेव। तो ये अच्छा, ये तो मतलब ऐतिहासिक चीज है। लेकिन ये बताइए कि ये मतलब खंडर में कैसे तब्दील हुआ, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है क्या। फिर समय और काल के हिसाब से कतिपय कारण होते हैं जो यहाँ मंदिर ध्वस्त हो गया। आसपास में यहाँ पहले गांव भी था, 1700 के पहले, 300 साल पहले यहाँ गांव था। श्रीनाथ भगवान भी यहाँ से गाड़ावाड़ था, बड़ा बाठड़ा पधारे थे महाराणा राज सिंह के समय में। जब औरंगजेब ने हमला कर दिया तो 3 दिन के लिए बड़ा बाठड़ा का प्रवास किया, तो एक रात यहाँ रुके। उस समय ये पूरा गाड़ावाड़ बड़ा बाठड़ा से यहाँ से गाड़े चलते थे, पहले रोड थे ही नहीं, तो यहाँ पे रात्रि विश्राम भी किया था श्रीनाथ जी भगवान ने। ऐसा यहाँ जैसे मेरा, हाँ, किंवदंतियाँ है और बात भी सही है। और यहाँ पे महाराणा प्रताप है, बड़े बड़े राजा महाराजाओं, और देवराहा बाबा कहते हैं, देवराहा बाबा का भी बहुत नाम है। ऐसे सब लोग, महिमा बहुत है, पहले भी बड़े बड़े यज्ञ हुए हैं यहाँ पे। दाता पधारिया अणा वो बात करो, ये भी बतावेला पधारो दाता। अनारा खेत कूड़ा अड़े पड़ी छे। अच्छा, ये बताई जाएगा। हाँ, ये बाटड़ा ठिकाना रही जी। अपने आगे बोल नहीं बात, आगे बोलो। कोई नाम है आपको, शुभ नाम। मारो निरंजन सिंह नाम है। अच्छा, और मैं भाटड़ा ठिकाना के पास
ये तो बात कर रहा। अच्छा। हाँ, महाराज हूँ। हाँ। तो वह आप ही पूछा होगा। आप ही पूछला आप आना ये जी शिलालेख है कि बाटा पे हाँ, हाँ। अंडा बारा में आप कहीं जानो। भाई अंडोबारा मतरोक जानो कि हमारा अटे पूर्वज पहले अटे જ આવી રહ્યા अच्छा। आणि गढ़ा में तो बना रहा तो ये अंडी मंदिर की स्थापना भी तक की है अच्छा अच्छा। पूर्व काल में समझा। ये नरबर सिंह जी वगैरह भी राजा हाट आ रहा बड़ा स्थापना की दी है मंदिर की। हाँ अब यह बात बहुत पुरानी से 15वीं। हाँ ये कोई आज की बात थोड़ी है कि घना साल बीत गया नहीं तो 15वीं 16वीं शताब्दी। हाँ। एक शिलालेख वो वटेला गिरो। हाँ। एक शिलालेख ये आणि लिमड़ा रे पाछे है। हाँ कहीं आणि पे भी कुछ लिखो लोगो है अच्छी बात। कहीं। हाँ ये तब पुरानी भाषा में थोड़ा फर्क पड़ी गयो नहीं आपने। हाँ हाँ तो अरे फर्क- हमारी समझ में नहीं आ रही। हाँ बात भी अपनी समझ थोड़ा परे। हाँ तो ठीक है आप पछे लक्ष्मणपुरे जावा तो बटू जानकारी मिल जाएगी। आराम मिल जाए क्यों बड़ा कोड़े इतिहास है भगत सिंह जी कोड़े। अच्छा भगत सिंह जी की। हाँ मेवाड़ में इतिहास है बड़ा कोड़े जो दरबार। अब हम तो चलते हैं अपन सीधा लक्ष्मणपुरा जरूर। चलते हैं। हाँ चलते हैं। चलो ठीक है। लो लक्ष्मणपुरा तो आ गया और राम जरोखा भी ये लिखा हुआ दिख रहा है। हमारे हिसाब से यही होना चाहिए। लो ठाकुर साहब भी बाहर आ ही गए। चलो बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक जगह दिख रही है। दीवारों के चारों ओर ऐतिहासिक और प्रेरक दोहे लिखे हुए हैं जो हमें वास्तव में प्रेरित करते हैं। अरे यहाँ तो बाबूजी गुमान सिंह जी और बाबूजी चतुर सिंह जी की प्रतिमाएं भी स्थापित की हुई है। तो मैं पहुंचा हूँ लक्ष्मणपुरा राम जरोखा जहाँ हमें मिले हैं भगत सिंह जी और उनके सुपुत्र सुरेंद्र सिंह जी। तो आइए इन्हीं से बात करते हैं कि मंदिर के परिसर में जो शिलालेख मिले हैं और उन शिलालेख पर जो तस्वीरें हैं उनके बारे में ये क्या जानते हैं, इसे जानते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार। कोहिनूर इंडिया का मैं यहाँ राम जरोखा परिसर में हार्दिक स्वागत करता हूँ और मंगलाल जी का बहुत बहुत आभार कि ऐसी ऐतिहासिक जगह आज आपका पधारना हुआ। और जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि नीलकंठ महादेव जो मंदिर है मोड़ी से 1 किलोमीटर आगे है। इडाना माता से जो रास्ता सीधा सामने जा रहा है भटेवर निकलता है, इस बीच ये मंदिर जो है वो स्थित है। और इस मंदिर के बारे में पुख्ता प्रमाण तो समय का नहीं लगाया गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये हजारों साल पूर्व का मंदिर है। और ये जो मंदिर है इसका कई बार जीर्णोद्धार प्राचीन समय में भी हुआ होगा, लेकिन अंतिम बार जैसा कि जानकारी है इसका जीर्णोद्धार महाराणा जगत सिंह जी के समय में हुआ है। जगत जी नर्मद और जोगा जी की मूर्तियाँ स्थापित की हुई है। उनके बारे में भी इस मंदिर के साथ हमें पर्याप्त लोगों को जानकारी मिल सके कि ये किस काल में हुए और इनकी जो रावत हुए हैं इनका हल्दी घाटी के युद्ध में वहाँ खानवा की महाराणा सांगा के साथ उस युद्ध में चित्तौड़ के युद्ध में उन्होंने कितनी वीरता और बहादुरी से जो अपने मातृभूमि के लिए रक्षा की है और काम आए हैं, और उसी की बदौलत यहाँ जो इनकी मूर्तियाँ जो है वो स्थापित हुई है। हमेशा एकलिंग जी के भक्त रहे हैं, शिव जी के भक्त रहे हैं। ये तो एक पद रहा है खाली मेवाड़ के महाराणा दीवान के रूप में, बाकी असली मेवाड़ के जो राजा हैं वो तो एकलिंग जी रहे हैं। और नीलकंठ महादेव भी जो है वो एक एकलिंग जी का ही रूप है, जो है ये लुप्त प्राय सा आ गया था। अब ये पंडित जी और इन सब ने मिल के है जो इसको वापस हाईलाइट करने की कोशिश की है। तो अगर उनकी जान मेवाड़ परिवार से भी अपेक्षा रखता हूँ कि इस जो ये जो कार्य है निर्माण का उसमें उनका भी सहयोग मिले तो मेवाड़ का नाम सदियों से रोशन है और भविष्य में भी आगे भी जो है सदियों तक लोग इसको भक्तजन जो हैं वो याद रखेंगे और इस क्षेत्र का विकास भी होगा। और हो सकता है कि पर्यटन की दृष्टि से भी ये जो क्षेत्र है, ये जो स्थान है बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में आ जाए, ऐसी उम्मीद करता हूँ। आपके अनुमान से मंदिर कितने समय में पूरा होगा? मंदिर में अगर ये जो इसकी समिति एक अच्छी ढंग से बन जाए और उसमें सक्रिय सदस्यों की भागीदारी रहे तो मैं समझता हूँ तो इसमें समय जो है वो कम ही लगेगा, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि जो सक्रियता है वो सबसे बड़ी बात है। पैसा जो है
इसके बाद में और भी ज़रूरत रहती है, तो इन सदस्यों द्वारा लोगों को किस तरह से आकृष्ट करके उसका ऐतिहासिक जानकारी देके और लोगों का सहयोग लिया जा सके ताकि आर्थिक तंगी इसमें नहीं आए। तो समझता हूँ बहुत जल्दी जो है वो, अगर आर्थिक तंगी नहीं आती है तो 2 साल में लगभग ये पूर्ण होने की संभावना लगती है। क्या आर्थिक मामले को लेकर अभी जो स्थिति है मंदिर कमेटी की या ट्रस्ट की जो भी, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? अभी मेरी जानकारी में जहाँ तक है, मैं पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाया हूँ कि उनका लेआउट किस तरह का है, मंदिर का जो विविधता है वो कितनी विशाल होगी और उसकी योजना किस तरह से होगी। लेआउट तो मैंने देखा है। अच्छा, मंदिर बोर्ड की मतलब जो नक्शा देखा है उसके हिसाब से काफ़ी भव्य है। तो इस हिसाब से तो अगर ये है कि अगर एक ही समस्या इसमें रह सकती है कि समय पे आर्थिक सहयोग जो है वो बराबर अगर मिलता रहे, तो मेरा ये मानना है कि अतिशीघ्र पूर्ण होने की संभावना रहेगी। क्षेत्रवासियों से भी अपील करता हूँ, आसपास के जो बड़े गांव हैं, मैना, वाना, खरसान, खेरौदा, बाठड़ा कला, बाठड़ा खुर्द, मोड़ी, अगर इन आसपास के गांवों का सहयोग मिलता है तो निश्चित तौर से आर्थिक संकट नहीं रहे तो 2 साल में पूर्ण होने की संभावना लगेगी। सुरेंद्र सिंह जी, आपने हमारे को समय दिया। मैं मंगीलाल लोहार, कोहिनूर इंडिया के लिए